Now see, method of changing unlike fractions to like fractions. अनलाइक, ये देखिए ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शंस है? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इसको चेंज करना है लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? व्हाट इज द वे टू डू इट? सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। 6, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम को इस डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है उसके एलसीएम के इक्वल। मतलब यह हुआ कि हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करना है। उसके बाद जो आएगा एलसीएम आएगा उसके अनुसार, एलसीएम के अनुसार इस सब को हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करना है। में पहला काम क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। तो पहला स्टेप में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 कैसे निकालते हैं? तो 6, 9, 12 लॉन्ग डिवीजन इस मेथड से निकालते हैं। तो 2 से जाएगा ये 3, ये 9 होगा, ये 6 हो गया। फिर ये अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा। तो देख लीजिए एलसीएम क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 6, 6 3 जा, मीन्स एलसीएम क्या आया? एलसीएम इक्वल टू आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, मीन्स 6 6 जा 36। एलसीएम इज 36। अब हम लोग को क्या करना है? जैसे 5/6 है, 5/6 है, तो इस डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। ये 36 एलसीएम है ना, तो डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। तो ये 36 कैसे बनेगा? तो इस 36 को इस 6 से डिवाइड करेंगे। इस 36 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब यह हुआ कि पहले से आपका 5/6 है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 36 हो जाएगा। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यह हुआ कि इस 6 से 36 को डिवाइड किए, 6 आए, उस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/6 था, अब क्या हो गया? 5 6 जा 30 और नीचे क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब दूसरा नंबर लेंगे 7/9, 7/9 है। अब इस 9 से 7/9 है आपका, तो कितना से मल्टीप्लाई करे कि ये 36 हो जाए? तो 36 को इस 9 से डिवाइड करते हैं। तो 36 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 4 आएगा। 9 4 जा 36, 4 आया। मतलब यहां 4 लिखेंगे और यहां भी 4 लिखेंगे। 9 4 जा 36 हो गया और 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28 बाई 36। देख लीजिए 7/9 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। फिर नेक्स्ट नंबर लीजिए 11/12 है, 11/12। तो फिर क्या लिखना है? यहाँ 11 यहाँ 12, कितना से मल्टीप्लाई करेगी ये 36 हो जाए? तो 36 को इस 12 से डिवाइड करना है। इस 36 को इस 12 से डिवाइड करना है। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 12 3 या 36। मतलब यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 हो जाएगा। और नीचे 3 से कर रहा है इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा? 11 3 जा 33, अब बाई 12 3 जा 36, तो 33/36 आ रहा है।
यह जो 33/36 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हमको क्या कहा था, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबका देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस है। तो अब हम लिख सकते हैं सो 30/36, 28/36 एंड 33/36। यही जो फ्रैक्शंस दिया था यह अनलाइक फ्रैक्शंस था, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका अलग अलग था, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शंस। ये क्यों लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो किसी भी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने का ये तरीका है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 6, 9, 12 है तो 6, 9, 12 का एलसीएम निकालना है। ये तरीका आपको मालूम है। 36 आया। अब 5/6 है, इसको पकड़े, इस 6 से 36 को डिवाइड किए, इस 36 को, तो 6 आया। तो 5/6 पहले से इसको इंटू 6 लिखे और ऊपर भी इंटू 6 कर दिए। तो अब ये नीचे देखिए 6 6 या 36 और ऊपर आया 5 6 या 30। ये 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया। अब 7/9 लिए दूसरा वाला। अब 7/9 है तो 7/9 लिख दिए। अब इस 36 को इस 9 से डिवाइड किया, इस 9 से, इस 36 को इस 9 से डिवाइड कीजिएगा, 4 आएगा। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किए नीचे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए 9 4 या 36 हो गया और ऊपर क्या है 7 4 या 28। तो ये 28/36 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर थर्ड लीजिए 11/12, 11/12 लिख दिए। इस 12 से इस 36 को डिवाइड करना है। 36 को 12 से डिवाइड किया 3 आएगा। तो 3 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे देखिए 12 3 या 36 आ गया, ऊपर क्या आएगा तो 11 3 या 33। अब ये क्यों लाइक फ्रैक्शंस कहलाएगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। या अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो दिस इज द वे टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। नाउ वी विल टेक द अनदर टॉपिक। Now, comparing fractions. How we can compare two given fractions? यदि दो fractions दिया गया है तो उसको compare कैसे करें? Compare का मतलब हुआ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मीन्स दो fractions है तो ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो सकता है। ये छोटा या पहला वाला छोटा हो सकता है दूसरा वाला बड़ा हो सकता है, या दोनों फिर इक्वल हो सकता है। तो यही कंपेयर करना है, या कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या फिर दोनों इक्वल तो नहीं है, मीन्स ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, इसी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यदि a/b ग्रेटर देन c/d है, यदि ऐसा है तो a इंटू डी, a इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। a इंटू डी ग्रेटर होगा b इंटू सी से, b इंटू सी से ग्रेटर होगा। यदि ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो a इंटू डी इक्वल होगा b इंटू सी का। a इंटू डी इक्वल होगा b इंटू सी का, बी सी का, बी इंटू सी। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। यहां देखिए a/b लेस है c/d से, तो a इंटू डी मीन्स ए डी लेस होगा b इंटू सी से, बी सी से। a इंटू डी लेस होगा b इंटू सी से। अब इसी का यूज करके यहां हम लोग कंपेयर करेंगे। हमको कंपेयर करना है कि इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है। मीन्स
ये बीच में बड़ा साइन लगेगा, ग्रेटर देन का या इक्वल टू का या लेस देन का, ठीक है ना। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड है कि लाइक फ्रैक्शंस बनाकर कंपेयर कर सकते हैं, और एक मेथड है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीख रहे हैं। कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिख लिए 3/5 और यहां लिखेंगे 5/8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 इंटू 8, तो ऊपर में देखिए क्या आ रहा है, 3 इंटू 8 क्या है, 24 आएगा, यहां लिख लीजिए। और यहां लिखिए 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 तो क्या है 25। तो क्या हो रहा है, 24 लेस है 25 से, 24 इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखे, तो क्या हो रहा है 24 लेस हो रहा है 25 से, ये 24 लेस है 25 से। तो इसके सामने वाला मतलब यह हुआ कि इसके सामने 3/5 है, तो 3/5 लेस हो जाएगा 5/8 का, 5/8 का, 3/5 लेस होगा 5/8 का। 24 लेस है 25 से, तो 24 लेस है 25 से, तो 24 के नीचे 3/5 है, तो 3/5 लेस होगा 25 के नीचे 5/8 से। दिस इज द वे। उसी तरह इसको करते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 9/16 और यहां लिख दीजिए 13/24। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो 9 इंटू 24, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 9 4 जा 36, 3 18 and 3 18 and 3 21, 216 इसके ऊपर लिख दिए। फिर 16 इंटू 13 करेंगे, 16 इंटू 13, तो 16 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 या 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 या 6 1 जा 6, तो 3 और 6 9, और ये 9 में ऐड हो गया था 10 का 0, ये 1 बचा, तो 1 1 जा 1 and 1 10, 1 1 जा 1, सॉरी 1 1 जा 1 and 1 2, 208 होगा। तो क्या आ रहा है, कैसे किए, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 को 1 से किए, 1 को 6 से, तो 3 1 जा 3 या 6 1 जा 6, 9 हुआ। ये जो इसमें 1 बचा था 9 में ऐड कर देते, तब 1 बचा, तो 1 1 जा 1, इस 1 में ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 208, ये आ गया 208, ठीक है। तो अब इस दोनों में देखिए कौन बड़ा है, तो 216 ग्रेटर है 208 से। इसका मतलब यह हुआ कि 216 ग्रेटर है 208 से, तो 216 के नीचे कौन है, 9/16, 9/16 ग्रेटर हो जाएगा 208 के नीचे कौन है, 13/24 से, ठीक है। तो दिस इज द वे टू कंपेयर द टू गिवन फ्रैक्शंस। ओके, नाउ we will take the another question.